रात का समय था। रिया एक छोटी थोड़ी पुरानी दुकान में घूम रही थी। बारिश की हल्की बूंदें बाहर खिड़की पर टपक रही थीं। उस दिन उसका मूड कुछ अजीब सा था, किसी चीज की तलाश में, और फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चाहिए। तभी उसकी नजर पड़ी एक सुंदर सी गुड़िया पर। उसके घुंघराले सुनहरे बाल नीले कपड़े के संग चमक रहे थे। नीली आंखें मानो सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हों। रिया उसकी ओर बढ़ी, हाथों में गुड़िया उठाकर महसूस किया कुछ ठंडा और अजीब सा। अचानक उसके सीने में एक अजीब धड़कन हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, बस ये एक गुड़िया है, कुछ नहीं। रिया ने उसे खरीद लिया और घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने गुड़िया को टेबल के किनारे रखा और खुद सोफे पर लेट गई। फोन स्क्रीन की नीली रोशनी उसकी चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन हर बार उसकी नजरें गुड़िया पर पड़तीं। कुछ मिनट बाद उसने देखा कि गुड़िया थोड़ी सी हिली हुई थी। रोक रोक कर उसने अपने आप से कहा, शायद मेरी आंखें ही धोखा दे रही हैं। लेकिन हर बार जब वो पलकों के बीच नजर हटाती, वह टेबल के बीचों बीच हल्की सी झुकी हुई लगती। धीरे धीरे रिया को ऐसा लगने लगा कि कोई उसकी हर हलचल देख रहा है। वह अपने चारों ओर नजर घुमाती, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था, केवल गुड़िया, जो अब धीरे धीरे टेबल के बीचों बीच बैठी थी। रोक रोक कर रिया की सांसें तेज हो रही थीं। उसने उठकर गुड़िया को हाथ लगाया। कुछ तो अजीब है। वह अगले कमरे में गई, गुड़िया को अलमारी में डाला और ताला बंद किया। वापस लिविंग रूम में लौटते ही उसकी आंखों के सामने जो नजारा था, उसने उसके होश उड़ा दिए। गुड़िया सोफे पर लेटी थी, ठीक वहीं जिस पर रिया अभी अभी बैठी थी। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। रिया चीखी, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? कई सेकंड का सन्नाटा। फिर रिया ने साहस जुटाया और धीरे धीरे गुड़िया की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाकर पास जाकर देखा, उसका होश उड़ गया। गुड़िया अब रिया जैसी दिख रही थी। घुंघराले सुनहरी बाल अब स्मूथ काले बाल बन चुके थे। नीली आंखें बदलकर भूरी हो गईं और चेहरे पर वही तिल था जो रिया के पास था। रिया ने गुस्से में चिल्लाया, तुम शैतानी गुड़िया हो। जैसे ही उसने यह कहा, गुड़िया के होठ फैल गए और चेहरे पर भयानक मुस्कान आ गई। फिर गुड़िया बोली, मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी, बहुत समय से। रिया का सिर घूमने लगा। वह पीछे हटते हुए गिर पड़ी। कमरे का अंधेरा घना हो गया और हर चीज धुंधली लगने लगी। जब वह होश में आई तो उसने खुद को वही दुकान में पाया जहां उसने गुड़िया खरीदी थी, लेकिन अब वह खुद गुड़िया बन चुकी थी।